गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 2 क्लास 9 का पदार्थ की संरचना एवं अणु, जिसका हम एक वीडियो आपके लिए पहले लेकर के आ चुके हैं पार्ट फर्स्ट। अब आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसका पार्ट सेकंड। और अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास में अच्छे अच्छे जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच पाए। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कणाद सिद्धांत या कणाद थ्योरी के बारे में। स्टूडेंट्स, तो प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे और पदार्थ की जो अविभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व जो है कुछ विचार व्यक्त किए गए थे, बताए गए थे कि भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे और अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, यानी कि हम उसको आगे और फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। वह सूक्ष्मतम कण जो होंगे अविभाज्य रहेंगे और इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने क्या कहा था स्टूडेंट्स? परमाणु या एटम कहा। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पंकुदा कात्यायन ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया और कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न रूपों को बताते हैं, जैसे कि तत्व, यौगिक या मिश्रण क्या है। ये लगभग इसी समय लगभग 460 से 370 ईसा पूर्व ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटिक्स और ल्यूलिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु कहा था। उपरोक्त सभी दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। सन 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया तथा परमाणु की खोज का श्रेय इन्हें दिया जाता है। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता पर का विचार प्रदान किया और उस समय पर दार्शनिकता माना जाता था कि ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्म अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया था, इसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। और डाल्टन को यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्रव्यमान के संरक्षण एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या भी उन्होंने की थी। अब स्टूडेंट्स, हम लोग जो डाल्टन ने जो नाम दिया परमाणु, उस पर हम लोग आते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु। अगर कोई पूछा आपसे कि परमाणु की क्या परिभाषा होती है तो आप क्या कहेंगे? सभी द्रव्य, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। परमाणु अत्यंत ही सूक्ष्मतम कण होते हैं जिनका आकार लगभग 10 की घात -10 मीटर परास का होता है। और तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते और परमाणु अणु और आयन बना लेते हैं और अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर द्रव्य बनाते हैं और जिन्हें हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उन्हें छू सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं। तो परमाणु के बाद में स्टूडेंट्स अब हमारा टॉपिक आता है क्या? हमारा अणु। तो जब स्टूडेंट्स अगर हम लोग अणु की बात करें तो अणु साधारणतः 2 या 2 से अधिक परमाणु का समूह है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जिन्हें सामान्यतः भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है स्टूडेंट्स। और किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित कर सकता है, अणु कहलाता है। जैसे कि हम लोग देखें कि नमक का अणु, फास्फोरस का अणु इत्यादि। तो अभी हमने क्या देखा स्टूडेंट्स? परमाणु देखा, अणु देखा। हम किसकी बात करने वाले हैं? तत्व की। तत्व जो होते हैं एक ही प्रकार के परमाणु के समूह को तत्व कहा जाता है, जैसे सोना, चांदी, लोहा, गंधक इत्यादि। अब तक 118 तत्व जो है प्रकृति में ज्ञात हैं और किसी तत्व का अणु एक परमाणु या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जैसे आर्गन, हीलियम इत्यादि। अनेक तत्व के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, जबकि ऑक्सीजन के 2 परमाणु के अणु ऑक्सीजन व O2 व O3 होते हैं, जो क्रमशः ऑक्सीजन के 2 परमाणु एवं ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनता है। O3 को डाई ऑक्सीजन और O3 को ओजोन कहा जाता है। किसी अणु में उपस्थित तत्व के परमाणु की संख्या को उस तत्व की एटोमिसिटी या परमाणुकता
कहा जाता है स्टूडेंट्स। ओजोन में ऑक्सीजन की परमाणुकता 3 होती है। तो अब आता है स्टूडेंट्स हमारा इसमें नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक, जो कि है हमारा कंपाउंड, यौगिक कहते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग कर जो पदार्थ बनाते हैं उसे यौगिक कहते हैं, जैसे नमक, जल, अमोनिया, सल्फ्यूरिक अम्ल इत्यादि। यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रह सकता है एवं जिनमें यौगिक के सारे गुण विद्यमान हो उसे यौगिक का अणु कहते हैं। जैसे जल का अणु सूत्र H2O, अमोनिया का अणु सूत्र NH3 होता है। तो स्टूडेंट्स बहुत जल्दी हम आपका इसका टॉपिक जो है मिश्रण लेकर के आएंगे पार्ट 3 में। तो तब तक आपको वेट करना होगा। और अभी भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि अच्छे वीडियोस आपके पास में पहुंच पाएँ। और अब जो ये टॉपिक्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पढ़ाई की, आपकी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ें, समझने की कोशिश कीजिए। और कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।